तो क्या है ये? ये बूट है। बूट? हाँ, आपने ये इधर पीछे शर्ट देना, इधर रख दूँ मैं, पीछे है आपके। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ देखा आप लोगों ने ईदान की मस्ती। वो पापा से बोट बनवाया है और उसे वो खेल रहा है। वो फ्रेश हो गया है। अब मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी। तो माशाल्लाह तिलावत करने के बाद अब मैं यहाँ पे बनाई हूँ सहजन की सब्ज़ी। इसे हम लोग सहजन बोलते हैं, बिहार में सहजना भी बोलते हैं, और ये डरमस्टिक भी है इंग्लिश में बोले तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। और हस्बैंड ने मुझे ये पहले रोज़े को ला के दिया था, ये भर के ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट रमज़ान मुबारक के गिफ्ट में, लेकिन मैंने खाया नहीं, एक भी अभी तक नहीं खा पाई हूँ। और इससे 5-6 ईदान खा चुका है। मैं सोची चलो इससे तो निकल ही गया है, और आज भी 2 मैं ईदान को दे रही हूँ, तो 7-8 तो ऐसे ही निकल गए। तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, ले लूँ। अब इफ़्तार प्रिपरेशन स्टार्ट है, तो मैं कस्टर्ड बना के रख दूँगी और थोड़ा ठंडा होगा फिर मैं उसे फ्रीज़ करूँगी। बाकी सारे इफ़्तारी मैं असर के टाइम में बनाऊँगी, असर से कुछ पहले और कुछ असर के बाद। ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, अकेली हूँ, और मैं ज़्यादा चना चूड़ा पकोड़े ये सब मुझसे डेली नहीं खाए जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्की हल्की चीज़ें कोशिश करती हूँ कि डेली चेंज कर कर के कुछ कुछ बनाऊँ। तो यहाँ दूध गर्म है, मैं ½ kg का ही बना रही हूँ। और ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हूँ, नहीं तो मैं वनीला वाला ही बनाती थी हमेशा। तो मैं दूध में चीनी डाल दी हूँ, ½ kg दूध है, उसमें अपने हिसाब से जितना मीठा रखना है अंदाजे से चीनी डाल दे, और दूध को मैं अच्छे से चलाऊँगी। चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच कर करके डाल दूँगी। तो मैं ½ kg दूध में 1.5 चम्मच ली थी कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ बस मैं इसमें डाल दी हूँ। अब थोड़ा थोड़ा ये ठीक होने लगेगा, और थोड़ा सा लगेगा कि अब ये हो जाएगा, तो इसे दिखने में लगेगा कि पतला है, लेकिन ये बाद में थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो पूरी गाढ़ी नहीं करनी है आप लोगों को। बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत अच्छा लगा था। मैं नीचे भाभी को भेजी थी, उनके बेटे को भी बहुत पसंद आया था। बोली वनीला तो खाता नहीं है ये शौक़ से, ये स्ट्रॉबेरी वाला आपका बहुत अच्छे से खाया था। तो माशाल्लाह सही है, बच्चों को पसंद आ जाए और क्या है। तो ईदान को भी बहुत ही पसंद आया था, उसने भी खाया था। ईदान भी वनीला वाला अब थोड़ा थोड़ा खाने लगा है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो ये होने के बाद मैं फ्रीज़ कर दी हूँ। वीडियो मोबाइल समझ में नहीं आया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई नहीं, छोले भी बन गए। अब मैं दही बड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो बड़े को मैं निकाल के फ्रिज से उसे पानी में डाल दी थी थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लूँगी। और कस्टर्ड के लिए, फ्रूट चाट के लिए यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ सारे फ्रूट्स। तो मैं इसमें पसंद करती हूँ एप्पल, ग्रेप्स, बनाना और ये अनार। ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, वैसे आप चाहे तो पपाया, कीवी ये सब भी डाल सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ये 4 फ्रूट्स हमेशा डालती हूँ। हाँ, पपाया अभी मेरे पास नहीं थे, अगर रहते तो थोड़ा मैं वो भी डाल देती। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये सारे मिक्स होने के बाद। अगर फ्रूट्स ऐसे नहीं खाए जाएँ तो कस्टर्ड में खाए चले जाते हैं। तो ठंडा हो गया है कस्टर्ड, यहाँ पे मैं मिक्स कर दूँगी। और देखिए कितना अच्छे से मैंने दही को भी फेंट लिया है। इमली की चटनी है और मेरा यम्मी यम्मी सा छोले, ये भी बहुत पसंद आया था। हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ करा था, वो दोबारा रात को मांग रहे थे और है तो दे दो। और यहाँ दही बड़ा रेडी है, ये भी बहुत यम्मी बना था। मैं रमज़ान में जितनी भी चीज़ बना रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी बन रहे हैं। और ये पापड़ मेरा और ईदान का ऑल टाइम फेवरेट, ढेर सारा पापड़ मैं और ईदान खाती हूँ। तो यहाँ ये हो गया है मेरा दही बड़ा, और कस्टर्ड भी रेडी है, अब मैं मिक्स कर दी हूँ। तो अच्छे लगते हैं इस टाइप के इफ्तारी भी, चेंज कर कर के कुछ बनाएं। तो मैं चना चूड़ा भी बनाती हूँ, पकोड़े, ये सब कुछ, लेकिन आज मैं सोची कुछ ऐसा ही बनाऊँ, कुछ डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ अब मैं भाभी को दे रही हूँ ये दही बड़े, कस्टर्ड, पापड़, छोले।
अब ये मेरी इफ्तारी है, अज़ान का टाइम हो रहा है। आप लोग भी ढेर सारा दुआ कर ले, मैं भी दुआ कर लेती हूँ। अज़ान से 5 मिनट पहले बैठ के अच्छे से दुआ करना चाहिए। वैसे हड़बड़ी हो ही जाती है हम लेडीज़ को, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 2 मिनट भी बैठ के दुआ करें। अब रात के टाइम में यहाँ समा ने भेजा है सालिक को, समा का कपड़ा रह गया था यहाँ पे। अब मैडम यहाँ पे छोड़ दी थी, मतलब आंटी ला के यहाँ पहुँचा दी थी। मेरा भी सिला हुआ 2 और उसका भी, तो बस वो रह गया था, 1 हफ्ते से यहीं था। तो समा ने सालिक को भेजा और ईदान एकदम सालिक मामा से बिल्कुल दोस्त की तरह रहता है। जैसे रागिब के साथ रहता है, वो पुन्नू के साथ रहता है, वैसे ही सालिक के साथ रहता है, बहुत इन्जॉय करता है। तो यहाँ अब सालिक जा चुका है। हस्बैंड ने लाया था फ्रूट्स, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स। तो मेरा ईदान का ऑल टाइम फेवरेट बनाना, मैंने कहा था 6 ही लीजिएगा क्योंकि रोज़ा में खाया नहीं जाता है और ईदान ही 3-4 खाता है। बाकी मैं इफ्तारी में 2 खा पाती हूँ या तो 1, ये रह ही जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं जल्दी। तो ये लेकिन नहीं मानते हैं मेरी बात, तो ये 6 के बदले 12 ही लेके आएंगे। और मैं जाती हूँ तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ 6 ही लाने का। और यहाँ पे है एप्पल, ग्रेप्स, क्योंकि रमज़ान में फ्रूट्स तो आते ही रहते हैं हर 1 दिन पे 2 दिन पे चेंज हो के। इस वजह से मैंने कहा था 6 लीजिएगा, लेकिन ये 12 लाए तो चलो कोई नहीं, खाया चला जाएगा। और यहाँ ग्रेप्स है तो मैं तीनों फ्रूट्स को रख लूँगी। इस बार मैंने पपाया और वाटरमेलन नहीं मंगाया है क्योंकि वो इधर मैं काफ़ी खा ली थी, तो मेरा मन भर चुका था उससे। तो मैंने कहा अभी 2-3 दिन पपाया और वाटरमेलन नहीं खाते हैं, तो अभी ये सब खाते हैं। तो ये कस्टर्ड में भी मुझे अच्छे लगते हैं और मेरे पास अनार थे पहले से। और देखिए मेरा किचन क्लीन हो गया है। मैं रात को भी क्लीन करके सोती हूँ। अगर ईदान के लिए मैं सुबह कुछ बनाती हूँ, गंदा अगर हो गया तो मैं सुबह भी करती हूँ। और मैंने दूध को भी गर्म करके रख लिया है यहाँ पे। यहाँ दूध ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे ढक के फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी ठंडी नहीं हुई है। नमाज़ वगैरह मेरी सब हो गई है, मैं नमाज़ भी पढ़ ली हूँ और मेरा मन कर रहा है अब कॉफ़ी पीने का। कब से मैं कॉफ़ी रखी हुई हूँ, डेली सोचती हूँ अब पीऊँ अब पीऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो यही था आज का। सारी चीज़ों को मैं एडजस्ट कर ली हूँ रात को ही। और यहाँ पे ये बन आ जाता है, लेकिन ये मैं नहीं खा पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे ये ड्राई फ्रूट्स वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ये कहते हैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ ला के देता हूँ, तुम क्यों नहीं खाती हो। तो ये थोड़ा तोड़ के खाए थे और मुझसे नहीं खाया गया था। हस्बैंड अभी नीचे चले गए थे, कुछ काम आ गया था ऑफिस का इनको, तो ये चले गए हैं नीचे रात के 11 बजे। और बस यहाँ पे मैं ये वाले बन पसंद करती हूँ, मतलब नान, हम लोग नान ही बोलते हैं। तो यहाँ मैं ये वाला खाऊंगी और ये ईदान या हस्बैंड खाएंगे ये वाला। लेकिन ईदान भी यही चेरी है इसमें, तो ईदान भी यही टूटी फूटी पसंद, टूटी फूटी है इसमें तो वही पसंद करता है। अब 12 बजे रात को यहाँ पे आ गया है टिक्का कबाब। तो मुझे मन नहीं था खाने का, लेकिन ये बहुत ही ज़िद किए थे कि बाहर जा रहा हूँ, कुछ खाओगी तो बताओ बताओ। तो मैंने कहा मैं नॉनवेज बनाऊंगी कल, आप मत लाएं। फिर बहुत ही फोर्स किए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कबाब मिले तो वो ले लीजिएगा, लेकिन थोड़े से ही लीजिएगा, रोज़ा रख के खाया नहीं जाता। और मैं सच में 12:30 बजे रात में खाना खाई हूँ 2 रोटी। तो रात के बाद मैं सुबह उठ गई थी 4:15 में। मैं तहज्जुद पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी। सहरी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पेट फुल था, तो मैं सिर्फ एक बनाना खाई। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग बताइए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।